ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मिशेल है और मैं मिशेल मेडिकल एंड डेंटल क्लिनिक में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं एक डेंटिस्ट हूँ एंड मैंने 2015 में ग्रेजुएट किया था फ्रॉम इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल। तो आज का टॉपिक हम जिस पे बात करना चाहेंगे वो ये है कि मुंह से बदबू क्यों आती है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। ये एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन हर किसी के पास कभी ना कभी लाइफ में इस चीज़ ने अगले को तंग किया हो। मुंह से बदबू आना ना सिर्फ इंसान के लिए एक कदर मतलब सोशली इट्स रियली बैड, अगले को जो है कि कहते हैं फील होता है कि मेरे मुंह से स्मेल आ रही है, मैं बात नहीं कर सकता, आप सोशली डिस्टेंट होना शुरू हो जाते हैं, आपके रिलेशंस में इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं, कोई गलती से आपको रिडिक्यूल कर दे, बुलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, मल्टीपल इसके साथ इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो हर मतलब अगला सोचता है कि भाई मेरे मुँह से बदबू आ क्यों रही है, इसकी कोर वजह है क्या। तो अब मैं इसकी वजह ये आपको बताती चलूँ कि इसमें मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको ये मुश्किल दरपेश हो रही है। जिसमें से सबसे बड़ी इशू ये होती है कि दांत साफ़ नहीं ठीक से किए जा रहे। अगर दांत साफ़ नहीं ठीक से हो रहे तो वहीं पर प्लाक, कैलकुलस, टार्टर सब कुछ वहीं पर लगा रहेगा। ज़बान के साथ सारे का सारा बैक्टीरिया स्टिक हुआ होता है, खाने की एक कोटिंग बन जाती है वहाँ पे, ठीक है ना, जिसकी वजह से एक स्मेल क्रिएट होती है और वो अगले को फ़ौरन कैच होती है, आपको कैच होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कोई ना कोई अंदर मेडिकल इशू चल रहा है। जिस तरह डायबिटिक्स होते हैं उनकी एक बड़ी स्पेसिफिक स्मेल होती है जिसको हम कहते हैं कीटोनिक स्मेल। उसकी ना अजीब फ्रूटी किस्म की एक स्मेल होती है, बहुत बदबूदार होती है, मगर फ्रूटी बदबूदार होती है, ठीक है ना। वहाँ से पता चल सकता है कि भाई इस पेशेंट को कि शायद डायबिटीज़ का मसला दरपेश है। और इसके अंदर हमारे पास वजहों में आ सकता है कि जो स्मोकिंग करते हैं, जो टबैको यूज़ करते हैं, इसमें सबसे बड़ा इशू इन लोगों को फेस होता है क्योंकि जो स्मोकिंग का जो अंदर उसके टबैको होता है, जो उसके अंदर जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो स्टिक कर जाते हैं मुंह के साथ, ठीक है, दांतों के साथ, टांग के साथ, आपके सारे माउथ में, और वो चीज़ बाद में एक बदबू निकाल के देती है अगले के सामने। अगर आप पानी ठीक से नहीं पी रहे, अगर आपकी डाइट में कोई मसला आ रहा है, इसका भी एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है। पानी ना पीने की वजह से मुंह सूखा रहता है, मुंह सूखा रहने की वजह से खाने जो भी आप खा रहे हैं, जो भी मुंह में बैक्टीरिया है वो डबल टाइम इंक्रीज़ कर रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। खाने में अगर आपका बहुत ज़्यादा स्मेली खाना जैसे गार्लिक बेस्ड हो गया, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना हो गया, बहुत ज़्यादा जैसा पिकल्स वगैरह, जैसा अचार वगैरह हो गए, इससे भी एक स्मेल क्रिएट होती है। अब आते हैं कि क्या हम इस चीज़ को चेक करवाना चाहिए, कब इस चीज़ को चेक करवाना चाहिए और इसका एग्जैक्टली इलाज कैसे होगा। सो बेसिकली बात यह है कि आपको चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। असूलन हर किसी को एटलीस्ट वंस अ ईयर, साल में एक मरतबा डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए ताकि कोई भी छोटा मोटा मसला होना उसी वक्त उस चीज़ को ठीक कर लिया जाए। क्योंकि अगर आपके मुंह में कैविटीज़ लगी हुई हैं, अगर आपके मुंह में दांत टूटे हुए पड़े हुए हैं, वहाँ पे कैलकुलस लगा हुआ है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके मुंह से अच्छी स्मेल आएगी। वहाँ पे आपको बैक्टीरिया भी मिलेगा, वहाँ पे आपको सारी गंदगी वहाँ पे एक्यूमुलेट होती है, इकट्ठी हुई होती है। तो बेस्ट ये होता है कि अपना ईयरली चेकअप कराएं ताकि आपकी जो भी छोटा मोटा इशू स्टार्ट हो रहा है उसको वहीं पर ही साफ़ सुथरा कर दिया जाए ताकि आपको ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, ठीक है। अब चेकअप में ये होगा कि डॉक्टर आपके पहले तो चेक करेंगे जी स्मेल, फिर वो चेक करेंगे वहाँ पे इशू क्या चल रहा है। अगर तो कोई डेंटल इशू है तो उसको फिर हम डेंटल तरीके से उसको ठीक किया जाएगा। जैसे अगर फिलिंग्स हैं, अगर रूट कैनाल्स हैं, कोई एक्सट्रैक्शंस हैं, कोई क्लीनिंग है, स्केलिंग है, आपने लोगों ने बहुत सुना होता है जी स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, कुछ को ज़रूरत होती है, कुछ को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, उन्होंने इतने अच्छे अपने दांत रखे होते हैं। मगर फिर भी अगेन बेहतर है कि चेकअप हो जाए क्योंकि हमें अपने दांतों का अंदर से नहीं अंदाज़ा हो सकता फुली जब तक कि कोई एक सेकंड ऑप्शन देख ना रहे हो, बंदा देख ना रहा हो जो इसका एक्सपर्ट हो, ठीक है ना। उसके बाद अगर सारे डेंटल्स जो आपका चेकअप हो रहा है सब कुछ ठीक ठाक नज़र आया है, तब आपका डेंटिस्ट मोस्ट प्रॉब्ली आपको किसी मेडिकल डॉक्टर के पास रेफ़र करेगा क्योंकि हो सकता है कि कोई अंदर हेल्थ इशू आपका चल रहा है जिसकी वजह से ये हो रहा है, जो स्मेल आ रही है, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे कोई पेट का कोई मसला हो, मैदे का मसला जिस तरह होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अपनी डाइट वगैरह डाइट अपनी साफ़ रखें क्योंकि आपको डेंटिस्ट भी यही कहेगा, आपको डॉक्टर भी यही कहेंगे कि भाई अपनी डाइट क्लीन करें, ठीक है ना। ज़्यादा स्मेली चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा स्टिकी चीज़ें ना खाएं, नॉर्मल खाएं, खाना खाएं, पानी अपना मैक्सिमम कोशिश करें जितना पी सकते हैं दिन में पिएँ,
ठीक है, ताकि आपकी जो है ना ये जो अपनी तरफ से आप जितना कर सकते हैं ना आप करें। एक होता है प्रिवेंशन और एक होता है क्योर। बेस्ट ये होता है कि आप प्रिवेंशन पहले करें, और अगर चीज़ नहीं कंट्रोल में आ रही, नहीं हो पा रहा, तो फिर क्योर की तरफ देखें। क्योर वाला पार्ट स्किप ना करें और ना ही प्रिवेंशन वाला पार्ट स्किप करें। अब जब आप जाएंगे डेंटिस्ट के पास, उन्होंने जो भी प्रोसीजर्स करने होंगे वो प्रोसीजर हम कर देंगे, ठीक है ना। अगर सफाई थी सफाई कर देंगे, जो जिस किस्म की ज़रूरत थी, फिलिंग्स हैं, रूट कैनाल्स हैं। उसके बाद हम आपको मेक श्योर करेंगे कि भाई आप माउथ वॉशेज़ यूज़ करें, आप ब्रशिंग अपनी टेक्निक ठीक करें, आप फ्लॉस करें। एक फ्लॉस एक ऐसी चीज़ है जो मेजॉरिटी लोगों को शायद स्किप हो जाती, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में बेरली हमने किसी को इस्तेमाल करते हुए देखा हो इस चीज़ को, ठीक है ना। तो उस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी गम्स को साफ़ रखने में। अगर आपके दांत, आपकी मसूड़े साफ़ होंगे, आपकी मेजॉरिटी जो इश्यूज़ हैं ना आपकी, उसमें ऑटोमेटिकली जो है ना फ़र्क पैदा हो जाएगा। फिर साथ में उसमें ये है कि एवरी 6 मंथ्स के बाद जिनका इशू क्रिएट हो गया एक दफ़ा स्मेल का, ठीक है, मुंह से बदबू आ रही है, बेस्ट ये है कि आप 6 मंथ्स बाद आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके फॉलो अप चेकअप ज़रूर करवाएं, ठीक है ना, ताकि जो भी उन्होंने वहाँ पे सफाई की है, जो भी उन्होंने ठीक किया था, एक दफ़ा वो चेक कर लें कि भाई क्या ये चीज़ ठीक चल रही है कि नहीं। अव्वल तो आपके डेंटिस्ट हमेशा आपको 6 मंथ के बाद बुलाएंगे ही बुलाएंगे, क्योंकि हमें भी होता है कि भाई अगले का काम जब ठीक हो तो अच्छे तरीके से साफ़ हो, अच्छे तरीके से ठीक हो, ये ना हो कि वो 3-4 महीने बाद वापस आ रहे सेम मसले के साथ। इसमें आपकी भी कोऑपरेशन और एक हमारा जो एक्सपर्टीज़ है, दोनों मिलके चलती है। आपने कोऑपरेट ऐसे करना है कि हम अगर कह रहे हैं सफाई रखें, आपने उसी तरीके से सफाई रखनी है, ठीक है ना। हमारा काम है अपनी एक्सपर्टीज़ से आपकी मैक्सिमम कोशिश करना है कि ये मसला रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि किसी को भी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं पसंद कि भाई हमारे मुंह से बदबू आ रही है, हम किसी से बात नहीं कर सकते, हमारे दांत पीले लग रहे हैं, दांत अच्छे नहीं लग रहे। हमारा काम है ये इस चीज़ से आपको निजात दिलाना, और आपका काम है कि मेंटेन करना इस चीज़ को, और इंशाल्लाह ये चीज़ ऑटोमेटिकली खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती है। कोई इतनी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, ना ये कोई ऐसी लाइलाज बीमारी है। अगर आपने मेरे से चेकअप कराना है तो आप प्लीज़ ओला डॉक के थ्रू अपॉइंटमेंट ले लें, नहीं तो हमारे क्लिनिक पे कॉल कर लें। और हमारा क्लिनिक सिचुएटेड है I8 मरकज़ में, ज़की प्लाजा की बेसमेंट के अंदर। थैंक यू।